नमस्कार दोस्तों, यह दुनिया अनेकों रहस्यों से भरी हुई है। सभी रहस्य किसी पुरानी किताब या धूल भरी पोथी में ही छिपे हों, यह जरूरी नहीं। कुछ गहरे राज ऐसे भी होते हैं जो हमारे अपने शरीर के भीतर छिपे होते हैं और उनमें सबसे अनोखी जगह है हमारी नाभि। यह छोटा सा गोल निशान जिसे हम अक्सर शीशे में देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, कोई साधारण चिन्ह नहीं है। यह न तो जन्म के बाद बचा कोई निशान मात्र है और न ही शरीर पर पड़ा कोई आम धब्बा। यह दरअसल एक बेहद खास बिंदु है, एक ऊर्जा केंद्र, एक जीवंत द्वार। प्राचीन संस्कृतियों में इसे शरीर का पहला शक्ति केंद्र माना गया, क्योंकि यही वह स्थान है जहां से जीवन सबसे पहले हमारे भीतर प्रवाहित हुआ था और आज भी यहीं से प्राण शक्ति संचालित होती है। नाभि को यूं समझिए जैसे यह शरीर में मौजूद एक सूक्ष्म ऊर्जा का एंटीना हो जो हर पल हमारी चेतना और शक्ति को प्रभावित करता है। मगर ज्यादातर लोग इसके महत्व से बिल्कुल अनजान हैं। कल्पना कीजिए, अगर आपके शरीर के बीचों बीच एक छोटा सा छेद हो जिससे आपकी सबसे शुद्ध ऊर्जा बाहर निकल रही हो। जो थकावट आप हर दिन महसूस करते हैं, ध्यान में अस्थिरता या अचानक ऊर्जा का कम हो जाना, इसका कारण कहीं बाहर नहीं बल्कि इसी जगह छिपा हो सकता है। अब जरा सोचिए, यदि इस ऊर्जा के रिसाव को रोका जा सके, अगर नाभि के इस रहस्यमय केंद्र को जागरूकता और ध्यान से सक्रिय किया जा सके, तो क्या आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार नहीं महसूस करेंगे? क्या आपकी चेतना, आपकी स्पष्टता और आपकी शक्ति पहले से कहीं अधिक नहीं हो जाएगी? नाभि सिर्फ शरीर का कोई निशान नहीं है, यह हमारी उत्पत्ति की स्मृति है, हमारे भीतर का ऊर्जा स्रोत है और आत्मचेतना की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। जरूरत बस इसे पहचानने, समझने और जागृत करने की है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय की बात करने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। यह कोई आम जानकारी नहीं बल्कि वह गहरा रहस्य है जो आपके शरीर के केंद्र में छिपा है, आपकी नाभि। अब सोचिए, क्या हो अगर नाभि को ढकना सिर्फ शर्म या परंपरा नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा को बचाने का एक माध्यम हो। अगर यह एक छोटा सा काम जैसे कि नाभि को हल्के कपड़े से ढकना आपकी आंतरिक शक्ति को बनाए रखने, अंतर्ज्ञान को जागृत करने और उस पुरानी चुस्ती को वापस लाने की चाबी बन जाए जो आप कभी महसूस करते थे। आज हम जानेंगे उस पुराने खोए हुए ज्ञान के बारे में जो नाभि से जुड़ी शक्ति को समझाता है। कई प्राचीन सभ्यताओं में इसे केवल एक जैविक निशान नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना गया। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह सोच समझकर ध्यान पूर्वक नाभि को ढककर अपनी ऊर्जा में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जिससे न केवल ध्यान बढ़ता है बल्कि यह सपनों, विचारों और यहाँ तक कि रिश्तों पर भी सकारात्मक असर डालता है। याद रखें, हर रहस्य मुश्किल नहीं होता। कई बार बड़े परिवर्तन एक छोटे से कदम से शुरू होते हैं। सिर्फ एक हल्के कपड़े का टुकड़ा या नाभि पर ध्यान केंद्रित कर कोई स्पष्ट इरादा रखना, इतना भर काफी है आपकी छिपी शक्ति को फिर से जगाने के लिए। थोड़ी देर के लिए ठहरिए, अपने शरीर के मध्य बिंदु को महसूस कीजिए और उस हिस्से से दोबारा जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए। वह हिस्सा जो हमेशा आपके अंदर था लेकिन जिसे आपने शायद कभी पूरी तरह जागृत नहीं किया। जहां आधुनिक विज्ञान नाभि को सिर्फ एक जैविक चिन्ह मानता है, वहीं प्राचीन संस्कृतियां इसे जीवन की शुरुआत, शक्ति और आत्मिक जुड़ाव का प्रतीक मानती थीं। उनके लिए यह कोई साधारण दाग नहीं बल्कि एक अदृश्य बंधन था, एक सूक्ष्म ऊर्जा का धागा जो आज भी शरीर में बह रहा है। तंत्र विद्या और चक्रों के सिद्धांत के अनुसार नाभि के पास ही स्थित होता है मणिपुर चक्र, जो हमारी इच्छा शक्ति, आत्मबल और आत्मविश्वास से जुड़ा होता है। कुछ गूढ़ परंपराओं के अनुसार नाभि के मध्य में एक गुप्त चक्र भी होता है जिसे जागृत करने से शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनता है, क्योंकि यहीं से जीवन लेता भी है और देता भी है। दोस्तों, ताओवादी विचारधारा से लेकर माया सभ्यता और यहूदी रहस्यमय परंपराओं तक दुनिया की कई प्राचीन संस्कृतियों ने नाभि को शक्ति का स्रोत माना है। ताओवाद में नाभि को शरीर का ऊर्जा केंद्र कहा गया है। वहाँ के गुरुओं का मानना था कि यही वह जगह है जहाँ शरीर की भीतरी ऊर्जा धीरे धीरे शुद्ध होती है।
अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखने के लिए वे नाभि पर हल्का दबाव, गर्मी या ध्यान केंद्रित करते थे ताकि शक्ति व्यर्थ न हो। ठीक इसी तरह मेसोअमेरिकी सभ्यताओं जैसे माया और मेक्सिकन संस्कृतियों में नाभि को इस धरती का केंद्र माना जाता था। उनकी भाषाओं में दिल या केंद्र के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते थे वे सीधे नाभि और सौर जाल सोलर प्लेक्सस से जुड़े होते थे। उनका मानना था कि नाभि ही वह स्थान है जहां दिखने वाली और अदृश्य दुनिया एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। एज़टेक सभ्यता के लिखावट के प्रतीकों में एक खास 4 पंखुड़ियों वाले फूल का चित्र होता था जिसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। उनका विश्वास था कि यह फूल दरअसल नाभि का प्रतीक है। यह हमारे भीतर की दुनिया का संकेत है जो हमारे शरीर में हमारी नाभि में छिपी है। यहूदी रहस्यवाद में भी नाभि को भीतर प्रवेश करने का द्वार कहा गया है। लेकिन समय के साथ यह सारी गहरी बातें या तो अनदेखी कर दी गईं या उनका मजाक उड़ाया गया। जैसे जैसे दुनिया सिर्फ तर्क और भौतिक प्रमाण की ओर झुकी, शरीर को बस एक मशीन समझा जाने लगा और नाभि पेट के बीच पड़ा हुआ एक भुला हुआ बटन बनकर रह गई। लेकिन जो ज्ञान कभी इन सभ्यताओं के पास था उसे आज भी आधुनिक विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया है, क्योंकि यह छोटा सा छेद सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं, यह एक ऊर्जा स्रोत से जुड़ाव का प्रतीक है। यही वह द्वार है जहां से जीवन शक्ति अंदर आती है और यदि यह खुला रह जाए तो वही शक्ति धीरे धीरे बिना आपकी जानकारी के बाहर निकलती रहती है। सोचिए, यही तो वह जगह थी जहां से आपने जन्म से पहले पोषण पाया, सांस लेना सीखा और जीवन की शुरुआत की। क्या नाल के कट जाने से उसका महत्व समाप्त हो गया? क्या आत्मा से उसका संबंध भी कट गया? नहीं, शरीर से भले ही वह डोरी कटी हो, लेकिन आत्मिक स्तर पर यह संबंध आज भी जीवित है। आज बहुत से लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के थकान, तनाव या बेचैनी महसूस करते हैं। शायद इसका एक बड़ा कारण यह है कि उनकी जीवन ऊर्जा बिना उन्हें बताए हर दिन रिस रही है और उसका मुख्य द्वार हो सकता है नाभि। हम अक्सर बाहरी कारण ढूंढते हैं, खाना, काम, रिश्ते, पर वास्तविक ऊर्जा हानि हमारी नजर से छिपे उन रास्तों से होती है जिनका हमें एहसास ही नहीं होता। और इन छिपे रास्तों में नाभि सबसे संवेदनशील वार है। यहीं से दूसरों की निगाहें, भावनाएं, ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर सकती हैं और हमारी शक्ति बाहर निकल सकती है। इसीलिए प्राचीन परंपराएं, विशेषकर ध्यान, पूजा, साधना या नींद के समय नाभि को ढकने की सलाह देती थीं। यह कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा विज्ञान की समझ थी। यह एक सरल परंतु प्रभावशाली तरीका था अपने ऊर्जा केंद्र को संरक्षित और संतुलित रखने का। अब समय है इस भुलाए हुए ज्ञान को दोबारा याद करने का और इस शक्ति के द्वार से फिर से जुड़ने का जो हमेशा आपके भीतर था, बस आपके ध्यान और जागरूकता का इंतजार कर रहा था। अब जब आप जान चुके हैं कि शरीर के इस छोटे से हिस्से नाभि का कितना गहरा प्रभाव है, तो सवाल उठता है, अब आप क्या करेंगे? हम में से ज्यादातर लोग नाभि को बस एक निशान या अनदेखा अंग समझते हैं, लेकिन यही एक बिंदु है जहां शक्ति इकट्ठा होती है, प्रवाहित होती है और वापस लौटती है। आप इसे यूं समझ सकते हैं जैसे यह एक अदृश्य आँख हो जिसकी कोई पलक नहीं है। इसका अर्थ है कि यह आँख हमेशा खुली रहती है, चाहे आप ध्यान दें या नहीं। और यदि आप इसे सावधानी से ढकते नहीं तो यह खुली ही रहती है और आपकी ऊर्जा, आपकी सबसे शुद्ध जीवन शक्ति चुपचाप बाहर बहती रहती है। जैसे एक प्याले में कीमती तेल हो, लेकिन यदि उस प्याले के तले में छोटा सा छेद हो तो चाहे जितना भी तेल उसमें डालो वह कभी भर नहीं पाएगा। नाभि वही छोटा सा छेद है और समस्या यह है कि हम इसे पहचान ही नहीं पाते। पुराने आध्यात्मिक गुरुओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी एक गुप्त अभ्यास को जीवित रखा, नाभि को ढकने या ध्यान देने का अभ्यास। कभी यह एक छोटे कपड़े का टुकड़ा होता था, कभी सिर्फ एक हल्का उंगली का दबाव और कभी ध्यान या सोने के समय बस थोड़ी सी जागरूकता। यह कोई अंधविश्वास नहीं था, यह शुद्ध ऊर्जा विज्ञान था, एक सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली तरीका जिससे ऊर्जा का प्रवाह भीतर की ओर मोड़ा जा सकता था। जब आपका शरीर यह महसूस करता है कि नाभि अब बंद है तो शक्ति बाहर नहीं जाती बल्कि अंदर की ओर बहने लगती है। जैसे कोई नदी जब बांध से टकराती है तो अपनी दिशा मोड़ लेती है और गहराई पकड़ने लगती है।
ठीक वैसे ही जो ऊर्जा पहले व्यर्थ जा रही थी वह अब भीतर ही एकत्र होने लगती है। इसके अलावा नाभि का संबंध केवल ऊर्जा से नहीं बल्कि आपके नस तंत्र विशेष रूप से उस हिस्से से है जिसे कई वैज्ञानिक और योग परंपराएं दूसरा मस्तिष्क भी कहती हैं। यह हिस्सा केवल पाचन या भौतिक प्रक्रियाओं को नहीं संभालता, यह आपके अंतरात्मा, आंतरिक एहसास, अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूइशन और सूक्ष्म भावनात्मक संकेतों से जुड़ा होता है। आपने शायद महसूस किया होगा, किसी खतरे से पहले पेट में अचानक एक हलचल होती है, या जब आप किसी के लिए आभार महसूस करते हैं तो पेट के आसपास एक गर्माहट सी फैल जाती है। यह संयोग नहीं है, इन सभी भावनात्मक तरंगों का केंद्र आपकी नाभि है। जब आप अपनी नाभि को सचेत रूप से ढकते हैं तो आपके पेट का बायोएनर्जेटिक फील्ड यानी ऊर्जा का सुरक्षा क्षेत्र मजबूत हो जाता है। इससे आपकी भावनात्मक स्पष्टता, भीतर की समझ और क्रियाशील ऊर्जा में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। यह वैसा ही है जैसे आप अपने घर का दरवाजा बंद कर देते हैं और अंदर की रोशनी पहले से कहीं अधिक चमकने लगती है। तंत्र परंपराओं में नाभि को एक सूक्ष्म ब्रह्मांड का दर्पण कहा गया है, एक ऐसा केंद्र जो अदृश्य रूप से ऊंचे आध्यात्मिक स्तरों से जुड़ा होता है। जब आप ध्यानपूर्वक नाभि पर हाथ रखते हैं या उसे ढकते हैं तो ऐसा लगता है मानो वह ऊर्जा धागा फिर से सक्रिय हो जाता है। कई लोगों को तब गहरी उपस्थिति, जागरूक सपने या खुद को खोकर फिर से पाने जैसे अनुभव होते हैं। यह कल्पना नहीं बल्कि भीतर की ऊर्जा का दोबारा संतुलन है। इतना ही नहीं, यह अभ्यास आपके भावनात्मक जीवन पर भी असर डालता है। आप सीखने लगते हैं कि अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देना है, वह शक्ति जो अब तक बेकार के रिश्तों, आदतों या सोच में बर्बाद हो रही थी, अब वह ऊर्जा आपके भीतर लौटती है और बनती है आपकी मौजूदगी, ध्यान और व्यक्तित्व की शक्ति। जब आप यह अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो आपका शरीर एक स्वस्थ लय में आने लगता है। आप स्पष्टता से समझ पाते हैं कि आपकी वास्तविक जरूरतें क्या हैं, कौन सी ऊर्जा को भीतर आने देना है और किसे रोक देना है। जब आपका शरीर सही गति और संतुलन में होता है तो आपके चारों ओर की दुनिया भी उसी ताल में झूमने लगती है। याद रखिए, केवल यह जान लेना कि नाभि शक्ति का द्वार है पर्याप्त नहीं है। सच्चा परिवर्तन तब आता है जब आप इस समझ को रोजमर्रा की आदतों में ढाल देते हैं। यह अभ्यास नहीं, एक जीवंत संबंध है खुद से, अपनी चेतना से और उस शक्ति से जो सदा से आपके भीतर थी। यही छिपी है आपकी असली शक्ति। जब आप यह अभ्यास नियमित रूप से करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी भावनाओं में, ऊर्जा में और सोच में बदलाव आने लगता है। आप पहले से ज्यादा स्पष्ट समझने लगते हैं कि आपके लिए क्या जरूरी है और किन चीजों को अपने अंदर आने देना है, किन्हें नहीं। शरीर एक सही ताल में आने लगता है और फिर आपकी पूरी दुनिया भी उस लय से मेल खाने लगती है। जान लेना ही काफी नहीं है कि नाभि एक शक्ति का द्वार है। असली परिवर्तन तब आएगा जब आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे। यह कोई भारी साधना नहीं, बस एक छोटा सा ध्यान है जो हर दिन आपको खुद से फिर से जोड़ने लगेगा। कई लोग अनुभव करते हैं कि वे अचानक स्पष्ट सोचने लगे हैं या उनके भीतर दबे हुए पुराने भाव अचानक सतह पर आने लगे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, यह आपकी खोई हुई आंतरिक शक्ति के लौटने की प्रक्रिया है। जिन भावनाओं ने वर्षों तक आपकी ऊर्जा को जकड़ रखा था, वे अब भीतर टिक नहीं पा रही। यह अभ्यास आपको सिखाता है कहना, यह शक्ति मेरी है और मैं इसे वापस ले रहा हूँ। कुछ दिनों तक यह आदत बनाए रखिए, फिर देखिए कैसे आपकी एकाग्रता बढ़ने लगती है। आपकी ऊर्जा बिखरने की बजाय आपके चारों ओर संगठित होने लगती है। लोग आप में शांति, स्थिरता और एक खास चमक महसूस करने लगते हैं। तब आप पूरे आत्मविश्वास से कह सकते हैं, यह सब कुछ उस छोटे से अभ्यास से शुरू हुआ था जब मैंने अपनी नाभि की रक्षा करना सीखा। इस अभ्यास का धर्म या अंधविश्वास से कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ आपकी उपस्थिति, आपकी सच्चाई और आपके रोज के ध्यान की बात है। नाभि यह वही जगह है जिससे आपका पहला रिश्ता जीवन से जुड़ा था। गर्भ में रहते हुए यहीं से आपने पोषण, ऊर्जा और प्रेम प्राप्त किया। जन्म के बाद वह नाल काट दी गई
लेकिन उसका निशान और उसकी शक्ति अब भी आपके भीतर जीवित है। जब आप उस शक्ति को फिर से छूते हैं तो शरीर, मन और आत्मा सब एक नई रोशनी से भर जाते हैं। इसलिए नाभि को ढकने की यह आदत कोई टोटका नहीं, बल्कि खुद से एक मौन वादा है। आप अपने भीतर कह रहे होते हैं, मैं अपने केंद्र को पहचान रहा हूँ, मैं अपनी शक्ति वापस ले रहा हूँ, मैं अपने भीतर की रोशनी को फिर से जगा रहा हूँ। और इसी क्षण से बदलाव शुरू हो जाता है, सिर्फ आपके भीतर नहीं बल्कि आपके पूरे वातावरण में। शायद पहले आप दिन के अंत में थका हुआ महसूस करते थे, लगता था जैसे कुछ खाली रह गया है, जैसे मन भीतर से टूट रहा है। तब आप समझ पाएंगे यह थकावट सिर्फ शरीर की नहीं थी, यह आपकी वह ऊर्जा थी जो चुपचाप आपके भीतर से बाहर जा रही थी, नाभि के उसी रास्ते से। लेकिन अब आप जागरूक हो गए हैं, अब आप जानते हैं कि उस दरवाजे को बंद करना संभव है। और सिर्फ बंद नहीं, आप उसे एक पवित्र अग्निकुंड में भी बदल सकते हैं। अब वह बात जो वादा की थी, आपके घर में मौजूद एक साधारण चीज, थोड़ा सा सरसों का तेल, इसे अपनी नाभि पर हल्के हाथ से लगाइए, धीमे से मालिश कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी भावनाएं कितनी जल्दी गहराने लगती हैं, आपका मन स्थिर होता है और भीतर से एक नई ऊर्जा का संचार शुरू होता है। हर दिन सिर्फ 2 मिनट अपनी नाभि को स्पर्श करिए, मन की आँखों से अपने भीतर कहिए, मैं तैयार हूँ अपनी शक्ति को जगाने के लिए, अपने केंद्र में वापस लौटने के लिए। क्या आप तैयार हैं अपने केंद्र में लौटने के लिए? जरूर बताइए और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ फिर कुछ अदृश्य चीजें दिखाई देंगी। धन्यवाद।